हेलो दोस्तों। बातचीत कर रहे हैं आज वर्कशीट नंबर 6 के सॉल्यूशन की। वर्कशीट नंबर 6 का जो पहला सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। एक तरफ 5 केजी का मास अटका हुआ है और एक तरफ ये 10 केजी का मास है। तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स 5G हो जाएगा, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स 10G हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की हम बातचीत कर सकते हैं या आप फ्री बॉडी डायग्राम भी देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा, या बेहतर होगा कि आपको इस समय प्रैक्टिस के फॉर्मेट में ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, अब वो मेमोराइज हो जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस इटसेल्फ। तो 10 + 5 दैट सिंपली गोज टू 5G/15। यहाँ पर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, G/3। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, G/3। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए एज अ फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by a string as shown in figure. After an upward force F is applied on the block of mass m, the mass move with a constant speed. Speed constant है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब हर एक बॉडी जो होगी वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगी कि नहीं होगी। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m। अब आपसे बोला गया नेट फोर्स, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एफ नेट बराबर क्या होता है, आपने बोला जो भी होगा वो एम ए के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, आपने कहा जीरो, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा बेटा, आप बोल देंगे जीरो। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है और बोला गया है, 3 blocks are connected as shown in the figure. Horizontal frictionless table is if m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 8 kg and m3 बराबर 27 kg एंड T3 बराबर 36 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट। सबके मासेस दे दिए गए हैं और आपको T3 की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 36 न्यूटन। तो अगर हम, आपको पता है हम इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, और पूरा सिस्टम मानते हो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और बाई कंस्ट्रेंट हम ये बोल सकते हैं सबका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगा। अगर सबका एक्सेलरेशन सेम होगा तो हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई एफ बराबर एम ए लिखेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाई 1 + 8 + 27, तो कितना आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन, तो 27 + 8 + 1 दैट गो 36 अगेन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात। अब आप किसी भी ब्लॉक की बीडी बना लीजिए और आपको टेंशन निकल के आ जाएगा। तो आपसे T2 पूछा गया है, तो आपने कहा T2 पूछा गया है तो किसी भी एक की बीडी बना देते हैं। आपने कहा अगर M3 की बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा M3 की बना देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये M3 की बीडी बन गई। आगे की तरफ T3 लग रहा है, एक्सेलरेशन पता है, T2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, T3 - T2, T3 - T2, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कुछ लिख दिया, सिंपल सी चीज़ है, T3 - T2 इज इक्वल टू M3A। तो T3 हो गया 36 - T2 इज इक्वल टू M3 कितना हो गया, आपने बोला 27 इंटू एक्सीलरेशन 1, तो 36 - 27 इज इक्वल टू T2। तो 36 में से 27 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 9 न्यूटन। सिंपल एक लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो आपको तीनों जगह पे दिखाई पड़ता है कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो हर जगह पर सेम है। इसका ब्लॉक का मास m है तो इसका mg, और प्लस अगला फोर्स जो लग रहा है mg, ये भी मिला के 2mg। यहाँ पर इसका मास 2m है तो नेट फोर्स तो जो नीचे की तरफ लग रहा है वो 2mg होगा, और यहाँ पर इसका फोर्स F1 जो है ये भी 2mg के बराबर है, तो यहाँ पर ये फोर्स जो लग रहा होगा ये भी 2mg होगा। अब यहाँ पर आपने बोला सर सब में लगने वाला फोर्स तो सेम है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो बेसिकली डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मास एक्सिलरेट हो रहा है वो अलग अलग है। पहले केस में इस फोर्स से कौन सा मास एक्सिलरेट होगा, आपने कहा सिर्फ m एक्सिलरेट होगा। पहले सोचिएगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन तो अपन कर ही लेंगे, कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इस बात का है कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो एक्सिलरेट हो रहा होगा तो आप बोलेंगे 2m + m, 3m मास एक्सिलरेट हो रहा होगा, और यहाँ पर जो हो रहा होगा वो m + m मतलब 2m मास एक्सिलरेट हो रहा होगा ऑन बिहाफ ऑफ द सेम फोर्सेस जो इन तीनों केसेस में अप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो आपको तो बहुत सिंपलिस्टिक एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स इधर कितना हो गया 2mg - mg अपॉन टोटल मास कितना हो गया, आपने बोला यहाँ पर m हो गया, तो कितना आ जाएगा, आपने बोला एक्सेलरेशन g आ जाएगा। किस केस में, पहले वाले केस में A1। सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करते तो क्या बोल देते, अब बोल देते A2 बराबर, अगर मैं लिखूंगा तो बोल देता 2mg - mg अपॉन m + m।
तो दैट गोज टू G/2। अगर मैं A3 की बात कर देता, सॉरी A2 की 2m होता बेटा यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये 2m होगा तो G/3 आ जाएगा, आई एम सॉरी, इट विल बी G/3, राइट। और अगर मैं यहाँ पर बात करता तो मैं यहाँ पर लिख सकता था 2mg माइनस mg अपॉन m प्लस m, क्योंकि इसमें मास m प्लस m, दैट गोज टू G/2। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? A1 का। सबसे कम किसका होगा? A2 का। और बीच में किसका होगा? इस A3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट बेटा। और पूरी FBD से अगर आप देखना चाहें तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक एक की FBD किस तरीके से बनी हुई है, राइट। वीडियो आप बस पॉज कर लीजिए और आप FBD को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास m। इफ अ force p is applied at the free end of the rope, the force exerted by rope on block। अब ये भी आपका सिंपल अगर देखेंगे तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही तो हो गई, एक के आगे एक और ये ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये रोप हो गई और ये m हो गया। तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कितना होगा, आपने कहा टोटल फोर्स P लग रहा है और टोटल मास हो गया m अपॉन स्मॉल m, आपने कहा एक्सेलरेशन एक लाइन में आ गया। अब इस कैपिटल M की FBD बना दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो T बराबर सिंपल सा क्या लिखना है, आपने कहा m इंटू ए, m कितना हो गया, आप एक्सेलरेशन कितना हो गया, आपने बोला P अपॉन m प्लस m, आंसर निकल के आ गया बेटा, एंड दैट आंसर गोज टू T, राइट। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि 3 ब्लॉक ऑफ मास m1 m2 m3 आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T। तो सबसे पहला स्टेप, सबको एक्सेलरेशन निकाल लो, सिस्टम को पूरे को सिस्टम मानो, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, फॉर्मूला दिमाग में दिखाई पड़ता है। तो 40/10 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी की आप FBD बना दीजिए। अब FBD जैसे आपने M1 की बना दी यहाँ पर, तो M1 की तो 40 मीटर आगे लगेगा, T नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 40 माइनस T इज इक्वल टू M1A। तो यहाँ से M1 कितना है 10, एक्सेलरेशन 2, तो T कितना आ जाएगा बेटा 20 न्यूटन, राइट बेटा। अब इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चंस भी दिए गए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 4G हो गया और इसका 5G, तो यहाँ नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन लिखने का बहुत सिंपलिस्टिक तरीका आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं या FBD बना के भी कर सकते हैं। तो FBD बनाएंगे तो दोनों ही केस में FBD बना के देख लीजिए आप फटाफट। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो T बराबर, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, T बराबर MA, और यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी 4G माइनस T बराबर 4A। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4G बराबर 9A, तो A बराबर कितना हो गया 4/9G, पहला केस हो गया। सेकेंड केस की बात करेंगे तो दोनों के दोनों ब्लॉक लटके हुए हैं, तो दोनों पे टेंशन सेम लग रहा होगा, 5 kg और नीचे जा रहा होगा, तो पहले की इक्वेशन क्या बन जाएगी 5G माइनस T बराबर MA, और दूसरी इक्वेशन T माइनस 4G बराबर 4A। मतलब हमेशा ध्यान रखना है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के फोर्स से उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स को माइनस करेंगे। अगेन इन दोनों को बेटा हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5G माइनस 4G बराबर 9A। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1/9G या G/9। कोई दिक्कत वाली बात बेटा इसमें? आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आपसे बोला गया एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन है। इन अ टग ऑफ वॉर 2 ग्रुप्स ऑफ मैन pull in opposite direction on either end of the rope. Each group applies 2000 Newton of force. The tension in the rope is, rope में कितनी टेंशन होगी ये पूछा गया है। अब दोनों के दोनों 2000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है रस्सी में। आपको पता है किसी भी एक एंड पे जब भी टेंशन निकालना होगा तो किसी भी एक एंड पे फोर्स बना लेंगे। आपने इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया, आपने कहा 2000 न्यूटन, इधर की तरफ भी कितना लगा 2000 न्यूटन। तो टेंशन तो दोनों एंड पे लग रहा होगा। आप किसी भी जगह इक्विलिब्रियम बना लीजिए, इधर की तरफ टेंशन T इधर, इधर की तरफ टेंशन T इधर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 न्यूटन। टेंशन जब भी कैलकुलेट करना होगा तो आप एक एंड पर फोर्स को बैलेंस करके देख लेंगे और वहां से आप टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, a horizontal force F बराबर 3 Newton is applied to one block as shown.
द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉलर ब्लॉक M2 ऑन M1 इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में टोटल का एक्सेलरेशन निकाल लोगे। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टोटल को सिस्टम मानोगे तो A बराबर F अपॉन टोटल मास, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा था, मास कितना हो गया 3, तो M प्लस तो 2 प्लस 1 तो 3/3 दैट गोज टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, अपना एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी भी एक की एफबीटी बना दे। अगर M2 की एफबीटी बनाएंगे तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा और एक्सेलरेशन A हो गया 1, तो N बराबर क्या लिखेंगे M2A, तो दैट गोज टू 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन 10th के बाद, 10th और बचा, इसको और देख लेते हैं। आपको अगेन सिस्टम की बात की गई है, तो सबसे पहले तो हम इसको पूरे को सिस्टम एज्यूम कर लेंगे बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। अब रिएक्शन फोर्स पूछे गए हैं, तो रिएक्शन फोर्स पूछे गए बेटा, तो अपन यहाँ पे FBD बना लेते हैं किसी की भी। तो आपने कहा चलो सबसे आसान M3 के रिएक्शन फोर्स ऑन M2 ऑन M3, और दोनों के बीच में पूछा गया है, तो दोनों के ही FBD का गेम खेल लें फटाफट। तो फटाफट M3 की बना लेते हैं। तो M3 के ऊपर इधर की तरफ मान लीजिए कुछ N1 लग रही होगी, तो और N1, तो इसका एक्सेलरेशन पता है, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे M3 × A, क्योंकि यही नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो M3 × F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो M2 और M3 के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, F × M3 में, तो R वाला ऑप्शन हो गया। तो C के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 ऑन M3, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, जो R पर इक्वेट हो रहा होगा, तो C का वैल्यू किससे मैच करेगा, R से मैच कर जाएगा। ठीक है बात। और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम Q हो जाएगा, A का Q आ जाएगा। और रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 एंड M1, M2 और M1 के बीच का रिएक्शन फोर्स अगर आपको देखना है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से रुक जाइएगा, तो रिएक्शन फोर्स ऑफ M2, तो किसी भी एक की एफबीडी बना दें। अगर हम M2 की बनाएंगे या M1 की बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। इधर से F लग जाएगा, इधर से मान लेंगे कुछ N2 लग गया, तो क्या लिखेंगे F माइनस N2 इज इक्वल टू M1A। तो F माइनस N2, तो इधर M1 एक्सेलरेशन कितना हो गया, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू N2। तो यहाँ से M2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो M1F तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये किसके बराबर हो गया बेटा, N2 के बराबर हो गया। और यही आपकी वैल्यू, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अलग अलग मेथड भी लिखे हुए हैं, आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी का ऑप्शन Q हो जाएगा, ए का ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ए जो होगा ये हो गया Q के बराबर, थोड़ा सा उल्टा कुछ हो गया है। सी जो हो जाएगा वो R पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो शायद आंसर कुछ यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर आप लोग मैच करा लें वापस से। सी का करेक्ट ऑप्शन R होगा, ए का करेक्ट ऑप्शन Q होगा, और बी का करेक्ट ऑप्शन P होगा, इसका ही हो जाएगा। तो दिस मैचिंग, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जो आप देख सकते हैं, राइट बेटा। तो ये तो आपका वर्कशीट नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो जाती है। वर्कशीट नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको आगे दिया जाएगा, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।